आर बोर्ड 10th सोशल साइंस हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर्स चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका सवाल नंबर 1 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरीबाल्डी ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मेजनी ने। आपका सवाल नंबर 2 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपका ऑप्शन है रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की की। आपका सवाल नंबर 3 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपका ऑप्शन है सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आपका सवाल नंबर 4 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका ऑप्शन है मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम आई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिस्मार्क। आपका सवाल नंबर 5 है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन है हैप्सबर्ग, बी आलिया, सी बूबों, डी जारहशाही। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बूबों। आपका सवाल नंबर 6 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। आपका सवाल नंबर 7 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आपका ऑप्शन है फ्रांस, बी रूस, सी इटली, डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन फ्रांस। आपका सवाल नंबर 8 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र। आपका सवाल नंबर 9 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपका ऑप्शन है 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1807 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन 1688 में। आपका सवाल नंबर 10 है, सेडाव के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपका ऑप्शन है प्रशा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की। आपका सवाल नंबर 11 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी सेडाओ का युद्ध, सी प्रशा डेनमार्क युद्ध, डी सीडान का युद्ध। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। आपका सवाल नंबर 12 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट संघ, बी सिसेलपाइन संघ, सी राइन संघ, डी इनमें किसी की नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राइन संघ। आपका सवाल नंबर 13 है, जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? आपका ऑप्शन है प्रशा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन प्रशा। आपका सवाल नंबर 14 है, हंगरी की भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन है इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश, डी फ्रेंच। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मैग्यार। आपका सवाल नंबर 15 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। आपका सवाल नंबर 16 है, यूरोप का मरीज किसे देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है प्रशा को, बी ऑस्ट्रिया को, सी तुर्की को, डी ब्रिटेन को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तुर्की को। आपका सवाल नंबर 17 है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है मार्च 1848 में, बी अप्रैल 1848 में, सी मई 1848 में, डी जून 1848 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मई
1848 में। आपका सवाल नंबर 18 है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है अ ओलिया वंश, बी बूबो वंश, सी हैब्सबर्ग, डी जारशाही। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बूबो वंश। आपका सवाल नंबर 19 है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? आपका ऑप्शन है ए प्रशा, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। आपका सवाल नंबर 20 है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन है अ लाल सेना, बी चेका, सी लाल कुर्ती, डी कार्बोनारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बोनरी। आपका सवाल नंबर 21 है। जालवेरिन एक संस्था थी। आपका ऑप्शन है अ व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की, डी सामंतों की। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ व्यापारियों की। आपका सवाल नंबर 22 है। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? आपका ऑप्शन है अ हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान, डी पोलैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की। आपका सवाल नंबर 23 है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका ऑप्शन है अ हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी बिस्मार्क, डी मेजिनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिस्मार्क। आपका सवाल नंबर 24 है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपका ऑप्शन है अ तुर्की, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी यूनान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनान। आपका सवाल नंबर 25 है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपका ऑप्शन है अ 1871, बी 1870, सी 1866, डी 1864। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ 1871। आपका सवाल नंबर 26 है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है अ प्रशा डेनमार्क युद्ध, बी सीडान का युद्ध, सी सेडाओ का युद्ध, डी क्रीमिया का युद्ध। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सीडान का युद्ध। आपका सवाल नंबर 27 है। हीगेल कौन था? आपका ऑप्शन है ए जर्मन चांसलर, बी दार्शनिक, सी राजनीतिज्ञ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दार्शनिक। आपका सवाल नंबर 28 है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए मेजिनी, बी मेटनिक, सी गैरीबाल्डी, डी लेनिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गैरीबाल्डी। आपका सवाल नंबर 29 है। रोमानीवाद क्या था? आपका ऑप्शन है ए एक राजनीतिक आंदोलन, सी एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी एक आर्थिक क्रांति, डी एक धार्मिक क्रांति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक सांस्कृतिक आंदोलन। आपका सवाल है 30 है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास 10th में हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।